देखो, सबसे पहले अब हम बताना चाहेंगे यहाँ को, हम अपने जहाँ के युवा पीढ़ी जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूलों में क्रिएट कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। आजकल के युवा पीढ़ी क्या है, यहाँ पर स्कूल में गुरु पढ़ाता, घर जाकर सो जाते हैं। क्या दिक्कत है? माँ पिता खाना दे ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? माँ पिता जिंदगी में याद कर लेना एक बात, अगर कोई शख्स तुम्हें खाना खिलाएगा ना तो चमड़ी उतार देगा तब जाके खाना खिलाएगा। याद कर लेना, एक माँ ही पिता होते हैं जो जिंदगी में खाना खिलाने के बाद कभी मांगते नहीं पैसे। एक माँ पिता है साहब, जिंदगी में देख लेना, कोई शख्स तुम्हें खाना खिलाएगा ना, आने वाले समय में चमड़ी उतार देगा। 12-12 घंटे जाकर शहर नौकरी करोगे, क्या करोगे? क्या करोगे? आने वाले समय 12-12 घंटे नौकरी करोगे, तब जाकर 10-20 हज़ार रुपए पड़ेंगे। उसके बाद वो भी रुपया खत्म हो जाएगा। जिंदगी में किया क्या? एक वादा करो जिंदगी में कि आने वाले समय में मैं एक ऐसा बंदा बनूंगा कि आने वाले समय पूरा देश को रच कर दिखाऊंगा। ये वादा है मुझे, मेरा खुद से वादा है। ऐसे सोचो, क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? जिंदगी में एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ। क्या बनाना है? एक लक्ष्य बनाना है। अगर पुलिस बनने के सपने हैं ना तो उस पे लगा दो, डॉक्टर बनने के सपने हैं उस पे लगा दो, आईएएस बनने के सपने हैं उस पे लगा दो। जो दिल कहे वो काम करो, जो दिल ना कहे वो ना करो। जबरदस्ती घर वाले कहते हैं साहब जी, अगर घर वाले कहें अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, घर वाले बोले इंजीनियर बनना है, मन लगेगा कि नहीं लगेगा? मन लगेगा कि नहीं लगेगा? मन नहीं लगेगा ना। घर वाले बोल दिए इंजीनियर बनना है तुम्हें, बनना डॉक्टर, मन लगेगा? कौन है? मन लगेगा? सपने ऐसे देखो कि जो सपने तुम्हें सोने ना दे, वही सपने आने वाले समय में तुम्हें क्या कराएगी? सफलता दिलाएगी। क्या दिलाएगी? क्या दिलाएगी? क्या दिलाएगी? आपने सुना होगा जंगल का एक शेर होता साहब जी, जंगल का एक शेर, पूरे मतलब इलाके में खौफ होता है। एक छोटा सा जानवर पूरे इलाके में खौफ करता है। क्या बात है? खौफ क्यों है? बता सकते हो कोई? किसी को पता है? हर बार वो जंग लड़ता है और हम जैसे युवा पीढ़ी जंग नहीं लड़ते। जंग लड़ता है शेर हर बार। अगर उसे हाथी को मारना हुआ तो शायद शेर का टारगेट सामने हाथी है, बंदा एक को टारगेट का, ये थोड़ी ना है पहले मैं उसको टारगेट कर लूं, फिर फिजिक्स पढ़ लूं, फिर केमिस्ट्री पढ़ लूं, फिर मैथ पढ़ लूं। अरे साहब, एक चीज पे ध्यान दो, आने वाले समय में एक चीज का ध्यान दो, आने वाले समय उसका प्रवक्ता हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, एक चीजों पे फोकस करो। क्या करना है? एक चीजों पर। किस चीजों पर? आजकल का विदेश आगे है, हमारा इंडिया बहुत पीछे हो जा रहा है। हमारे युवा को जनरेट नहीं करा रहे। विदेश में क्या किया जाता है? युवाओं को पैसा दिया जाता है, सरकार पैसा ही नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में पैसे कहाँ पे है? सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पे हैं? लेकिन हमारे घर वाले क्या कहते हैं? साहब पॉलिटिक्स मत करो, राजनीति मत करो, दूर रहो राजनीति से। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम एक बात बताओ, आने वाले समय में एक सीएम, आने वाले समय में एक विधायक जीतने के बाद कौन सी फैक्ट्री लगाया है 2-2 हजार करोड़ रुपए अकाउंट में रख लेता है? मुझे बताओ ना। तो कोई जीएसटी मांगता है, कुछ मांगता कोई नेता, कोई पुलिस वाले जाते हैं कभी उसके घर पे? कभी जाते हैं? कौन देखेगा? आने वाले समय में हक के लिए कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कोई लड़ेगा, दूसरा कोई लड़ेगा कि हमें लड़ना है? देश कौन चलाएगा? अरे साहब, जो बीत गए। आने वाले समय में इस दिन देश को हमें चलाना है। किसको चलाना है? अगर जिंदगी में ऐसे हंसोगे ना तो आने वाले समय में देश को अनपढ़ चलाएंगे और पढ़े लिखे लोग उनके नीचे बेरोजगारी करेंगे। देखना, जिंदगी में यही हो रहा है। अच्छे लोग जो अनपढ़ लोग हैं देश को चला रहे हैं। किस बात के लिए चला रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। अनपढ़ लोग रिस्क ले सकते हैं तो हम पढ़े लिखे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हम पढ़े लिखे, हमारे पास दिमाग है तो रिस्क ले सकते हैं या नहीं? रिस्क ले सकते हैं ना। आपने एक कहावत सुना होगा, जब शेर बूढ़ा हो जाता है, तो भी बंदा बूढ़े होने के बाद भी जंगल में दहशत मचाता। किस बात के लिए? एक ऊंचाई पर चढ़ के जाता है और फिर भी तेज से आवाज लगाता है। क्यों? शेर की दहशत, वही आवाजें निकालता है। आने वाले समय में शेर से इसीलिए खौफ रहता है जंगल में। शेर की तरह बनोगे। कैसा बनना है? कैसा बनना है? कैसा बनना है? पीछे वाले एक लोग खड़े हो जाओ, पीछे से एक, सारे पीछे वाले बच्चे खड़े हो जाना, एक सारे खड़े हो जाना। जितने बच्चे हो सारे एक पीछे, एक सिर्फ लड़कियों से लेकर वाला लाइन से। आपने सीखा होगा, देखिए हंसीएगा मत प्लीज, एक खड़े हो जाओ, डरो मत। आपने एक चीज सीखा होगा, बैठ जाइए। एक सिर्फ खड़ा होगा, बैठ जाओ। एक खड़ा होगा, एक। मुझे ये बताना सारे लोग, अगर आपके माता पिता अनपढ़ है, माँ पिता ने पूछ लिया
एक एक लोग। हाँ, अगर आपके माता पिता अनपढ़ है और माँ ने पूछ लिया कि हम कमा कर, अगर एक माँ, तुमने कभी सोचा नहीं है साहब जी, एक माँ घर पे बर्तन, जब बचपन में पैदा हो जाते हो ना, तो हर माँ, हर पिता का एक आस रहता है कि आने वाले समय में हमारा बच्चा आने वाले कुछ समय में कुछ कर कर दिखाएगा। लेकिन तुम लोग कुछ करते नहीं साहब। तुम तो माँ के भरोसे बैठे हो, माँ पैसा देगी तो पढ़ेंगे, नहीं देगी तो नहीं पढ़ेंगे। सपने माँ के जरिए देखे हो, सपने आपने देखा है कि माँ ने देखी है? सपने आपने देखे ना, पूरे कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा ना, जिंदगी में आपको करना पड़ेगा ना। तो एक बात समझ लेना, अगर आपके माँ पिता अनपढ़ है और पूछ लिए साहब विज्ञान किसे कहते हैं, कैसे बताओगे? मान लो सुसंगठित कर्मबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते, पढ़े लिखे बस, हम तो समझ गए, तुम भी समझ गए। आपके माँ पिता अनपढ़ है, कैसे समझाओगे? किस समझा सकते हो? तुम बस खड़े हो ना भाई साहब? हाँ हाँ, हमारे गाँव के हो आप, खड़े हो जाना। हाँ अभी को, हाँ हाँ। आपके माता पिता पूछ लिए अनपढ़ हैं, बता पूछ लिए विज्ञान किसे कहते, क्या बताओगे? क्या बताओगे? देखो सुनो मेरी बात, क्या अगर तुम किसी के पास समय देते हो, अगर किसी जगह समय देते हो, तुम क्या चाहते हो कि मेरा समय बेकार चला जाए? तुम क्या, एक मिनट, तुम क्या चाहते हो? जो समय दे रहे हो क्या तुम्हारा समय बेकार चला जाए? बेकार चला जाए? यहाँ पर पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? बेकार समय चला जाए? 12-12 साल लगाओगे, 12-12 साल यहाँ स्कूल में, 12 से लेके 22 साल एक स्कूल में टाइम देते हो, और आने वाले समय में तुम कुछ भी नहीं बन पाते हो। तुम्हारा टाइम व्यर्थ हो गया कि नहीं? व्यर्थ हो गया ना। अगर किसी लाइन में होते तो आने वाले समय में बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाते। और स्कूलों में पढ़ रहे हो, आपको क्वालिटी नहीं, हमें करना क्या जिंदगी में? अगर आपके माता पिता पूछे कि आने वाले समय में विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान का सबसे बड़ा थॉट बताना, जिस चीजों में उन्नति हो, क्या लगाकर, ये डिप्रेशन, माइंड लगाकर, क्या चीज कर माइंड लगाकर जिस चीजों में उन्नति हो वहां समझ लेना विज्ञान काम कर रहा है। एक घर के छड़ उठा लेना, क्या उठाना? छड़, क्या? लोहे का एक गंदी छड़ उठा लेना और बीच चौराहे पर जाकर फेंक देना। आने वाले समय में कोई गुजरेगा, उठाएगा, बड़े बड़े लोग उठाएंगे, हम ही नहीं उठाएंगे शर्म के नाते। उठाएगा कोई? नहीं उठाओगे ना तो हम, नहीं उठाएगा कोई ना। एक काम करता लोहार, क्या करता? उस छड़ को उठा लेता है। लोहार क्या कर रहा है? लोहार को क्या कर रहा है? उस छड़ को उठा ले रहा है। और आने वाले कर्मबद्ध, अभी कोई दिमाग नहीं लगा है, कर्मबद्ध, सुसंगठित कर्मबद्ध, अभी सुसंगठित में कोई काम नहीं हुआ। कर्मबद्ध लोहार क्या करता है? उसको पीट कर दिमाग लगाकर आने वाले समय में क्या बना देता है? एक त्रिशूल का निर्माण कर देता है। क्या लगाया? ये लगाया ना, छड़ वही है, पुरानी छड़ है, लेकिन क्या कर दिया? इस यहाँ से दिमाग लग गई, और जब दिमाग लग गई आने वाले समय में त्रिशूल का निर्माण हो गया, पेंटिंग कर दिया गया और उसी स्थान को ले जाकर फेंक दिया गया। उसी स्थान पे आने वाले समय बड़े बड़े लोग गुजरेंगे। उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे कि नहीं? आप घर के कुछ कूड़ेदान को फेंक देते हो, कहते हो यार क्या है, एक कुछ काम करने, कुर्सी टूट गया फेंक देते हो। कोई खरीद लेता कि नहीं खरीदता? खरीद लेता कि नहीं? लोहा बेकार हो गया, कोई खरीदता कि नहीं? बिक जाती है सारी चीजें ना। यहाँ माइंड लगती है, उसी चीज़ों की मार्केटिंग और बढ़ा दी जाती है। कहीं गाड़ी बन जाती है, उसी चीज़ों को बढ़ती है कि नहीं? गाड़ियाँ बनती है कि नहीं? आप कुर्सी टूट जाओगे, दोबारा कुर्सी बन जाएगी, आपकी उन्नति होगी कि नहीं? ये लगाना तो क्या करना है? ये लगाना है, दिमाग लगाना है। आपने कहावत सीखी होगी, आपने बैठ जाइए, आपने एक कहावत सीखी होगी। कहावत क्या है? चाय की अलग अलग डिमांड है। चाय की क्या है? अलग अलग डिमांड है। एक चाय 5 रुपए में बिकता है नॉर्मली थॉट, और वही चाय अगर होटलों में जाकर पियोगे 200 रुपए की एक कप चाय। चाय में दूध तो वही है साहब, कि दूध अलग से कहीं आया है? दूध कहीं